गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ वन्दे देवमुमापतिम् सद्गुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणम् मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं शिवं शङ्करम्। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ हर हर महादेव। उपस्थित पूजनीय विद्वत मंडली, प्रभु शरण में उपस्थित सभी भक्त प्राणी, हम इन पावन दिनों में माँ दुर्गा की तत्व पर थोड़ी विचार कर रहे हैं। तो आज के लिए ये ज़्यादा हिंदी में होगा, जैसे महाराज ने मेरे से पूछा, और उसको थोड़ी बहुत डच में अनुवाद करता चलूँगा. Zodat we in ieder geval de mensen die geen Hindi begrijpen of kunnen volgen, dat ze toch het verhaal meekrijgen of dat wat ik wil zeggen meekrijgen. Maar het grootste deel van de pravachan zal in Hindi gebeuren vandaag. Dat is het verzoek. हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के आधार पर इस दुर्गा के तत्व पर विचार कर रहे थे. पुराण लिखता है कि त्रिगुणसा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजारम्या त्रिवर्ण विश्वमोहनी. ये जो माता का स्वरूप बना है ये त्रिगुणमय है. पहली ये बात हमें समझाया गया है. ये त्रिगुण माने जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण है, इसी को त्रिगुण सात में कहते हैं. इस सृष्टि में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इन तीन गुणों के आधार पर ना हो. त्रैगुण विषयावेदा भगवान श्री कृष्ण अपनी श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं अर्जुन से कि त्रैगुण विषयावेदा, जितने भी विषय हैं, जितने भी ऐसे चीज हैं जो हम अपने इंद्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, ये सब त्रिगुणात्मक है. या तो राजसिक, या तो तामसिक, या तो सात्विक. इतनी दूर कि हमारे जो त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये भी इन तीन गुणों के आधार पर ही खड़े हैं. परम ब्रह्म शिव प्रोक्तस्तस्य रूपस्त्रयः सुरः अहम विष्णुश्च रुद्रश्च गुण भेद अनुरूपतः. हमारे ये जो स्वरूप है ब्रह्मा, विष्णु और शिव का, त्रिगुण,
ये त्रिगुण के आधार पर ही बना हुआ है। त्रिगुण भेद अनुरूपतः, ये इन तीन गुणों के भेद के अनुरूप एक ही जो परम सत्य है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो अपने आप को तीन रूप में प्रकट किए हुए। Alles in deze schepping, alles wat onder Maya valt, alles wat wij met onze 5 zintuigen waarnemen, is niets anders dan een spel van 3 kwaliteiten die de natuur heeft. Satogun, dat wordt vertaald in het Nederlands als zuiverheid. Tamogun, wat wordt vertaald als passie of hartstocht, ambitie. En tamogun, wat doorgaans vertaald wordt als onwetendheid. Het is geen onwetendheid in de ware zin van het woord, maar in de context van de guna, van de kwaliteiten van prakriti, van de natuur, wordt het zo vertaald. Triguna Vishya Veda, zegt Bhagavan Sri Krishna, alles wat is op basis van deze 3 kwaliteiten. Deze 3 kwaliteiten. De hele schepping. Zover dat zelfs Brahma, Vishnu en Mahesh Satogun, Rajogun en Tamogun zijn. Bhagavan Vishnu wordt gezien als staand op Satogun. Bhagavan Brahma, hij is de schepper, hij wordt gezien als staand op Rajogun. En Bhagavan Shankar als staand op Tamogun. Zonder deze 3 gunas is niets mogelijk. En de Devi Bhagavat zegt, Triguna Sa Mahalakshmi, de oershakti, de oerkracht, die het begin is van alles, die is Triguna. Dat is Sato, Rajo en Tamogun. Daarmee is Mata de basis van alles wat is. Wij zeggen doorgaans Brahma, Vishnu, Mahesh, scheppen, onderhouden en vernietigen. Maar zegt de Srimad Bhagavat, de kracht waarmee ze scheppen, onderhouden en vernietigen, die kracht is Durga Mata. हम सामान्यतः मान रहे हैं कि ब्रह्मदेव जो है वो सृजन करता है और भगवान विष्णु जो है ये पालन करने वाला है और भगवान शंकर संहार करने वाला है। लेकिन जिस शक्ति से ये काम होता है उस शक्ति का नाम दुर्गा है। सो भगवान के जो स्वरूप है इस त्रिमूर्ति में, इसके अंदर जो सृजन, पालन और संहार का शक्ति है, उस शक्ति का स्वरूप माता दुर्गा ही है। इसलिए हम कहते हैं त्रिगुण सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा, सर्वदेव शरीरजा। ये पुंज कहां से पैदा होती है, ये तेज कहां से पैदा होती है, जिससे ये इस रूप का बनावट होता है, ये हर एक देव के शरीर से निकलता है। सर्वदेव शरीरजा, आपके अंदर से, मेरे अंदर से इस दुर्गा मैया का वास हमारे अंदर ही है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आप इसको पढ़ोगे तो इसमें आपके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं उन सब को मां दुर्गा के स्वरूप मानते हैं। इनकी प्रादुर्भाव किसी मां के गर्भ से नहीं, किसी एक देवता के शक्ति से नहीं, ये सर्वदेव शरीरजा, सब देवताओं, सब देवों के शरीर से बनती है। ये दुर्गा माता की स्थान है हम सबके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर भी इसी दुर्गा का वास है, हमारे शक्ति के रूप में। कोई हमारे से शक्तिहीन थोड़ी है, क्योंकि आप बैठे हुए हैं इसका मतलब आपके अंदर शक्ति है। इस शक्ति का नाम ही दुर्गा माता है। सर्वस्वरूपी, सर्वेशी, सर्वशक्ति, समन्विते. Zij is de verzameling van alle kracht. Er is geen enkele vorm van kracht die niet in Durga Mata aanwezig is. Alles wat aan kracht bestaat, Durga Mata is de samanvay.
betekent het totaal, de verzameling van alle Shakti. Sarva, alles, Shakti, kracht, samanvay, verzameling. Dat is Durga Mata. So sarva swarupe sarveshe, सर्व शक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमो वस्तुते। ये इस दुर्गा माता के श्री चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति का जो पुंज है, हमारे अंदर जो शक्ति है, उसका जो स्रोत है, वो उस दुर्गा मां से ही है। और ये दुर्गा मां 3 रंगों में हमारे सामने प्रकट होते। जब वो प्रकट होती है इन सब तेज पुंजों को सम्मिलित करके, सो त्रिगुण सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्या। ये जो शक्ति है, ये हमारे रूप की दुनिया में, रूप की सृष्टि में अष्टादश भुजा में रमते। 18 अरब 18 भुजाओं वाली इस माता का स्वरूप है। और मैंने आगे बताया, इसकी पूजा हम नहीं करते, ये पूजा का विषय नहीं। पूजा करते हैं 6, 8 या 10 भुजाओं वाली माता की, लेकिन ये जो अष्टादश भुजा है, 18 भुजाओं वाली माता है, उसके सामने फूल लेकर नहीं जाते, पानी, पंचामृत, धार, ये सब हम नहीं करते उनके सामने, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूपणी है। एकम अद्वितीयम ब्रह्म सोहम सोहम न संशय, हमारे शास्त्र कहता है उस शक्ति के विषय में। ये कौन है? देवम महेश्वरम नित्यम सत्यम शिवम सुंदरम एकम अद्वितीयम ब्रह्म सोहम सोहम न संशय। सोहम माने वैसा मैं भी हूं, वैसा मैं भी हूं। क्योंकि आपका स्रोत क्या है? आप हैं जो दिख रहा है, या इससे आपको ज्यादा है? तुलसीदास जी बता रहे हैं कि ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। आपके अंदर जो आत्मा है, उसकी जो स्रोत है, वो कोई मनुष्य नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, लेकिन परमात्मा स्वयं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो इस शरीर को जीने की शक्ति प्रदान करती है, वो परमात्मा का अंश है। ये गीता में भी भगवान बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये अर्जुन, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, जो इस शरीर को प्रज्वलित करती है, वो मेरा सनातन अंश है। सो आपका स्रोत परमात्मा स्वयं है। ये आप ध्यान में रखिए। आप मनुष्य से पैदा हुए हो शरीर के रूप में, लेकिन जो आपके अंदर आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। और जो काम हमें यहां इस धरती पर करना है, वो मनुष्य का नहीं, वो परमात्मा का काम है। आध्यात्मिक रास्ता को अपनाना है, इस आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ना है। क्योंकि ऋषि कहता भी है, हमारी आत्मा से ये आवाज भी निकलती है कि देवम महेश्वरम नित्यम सत्यम शिवम सुंदरम। वो जो परमात्मा है, वो जो परम सत्य है, वो सत्य है, शिव है और सुंदर है। यानी कि सत्य है, चित्त है और आनंद है। वो है, ये माने सत्य, उसको पता है, वो ज्ञात रखता है कि वो है। इसको कहते हैं चित्त। अपने होने में वो संतुष्ट है, इसको कहते हैं आनंद। सो द फॉर्म, द onse ब्रह्म heeft in onze geschriften is Sat, Chit en Anand. Sat, Chit, Anand betekent ik besta, Sat. Ik weet dat ik besta, dat is Chit. Ik ben tevreden in mijn bestaan, dat is Anand. So deze Paramatma is ekam advitiyam Brahma. Hij heet Brahma. Hij heet geen Brahma Vishnu Mahesh. Hij heet geen Brahma, hij heet Brahma. Vyapak eka Brahma avinashi. Hij is overal aanwezig. Ja, van de Atma wordt gezegd, ayam Atma Brahma. Deze Atma is die Brahma.
The Vedanti's naam voor Paramatma is Brahma. So Ekam, hij is één. Advitiyam, er is geen tweede. Je kunt hem niet vergelijken met wat dan ook. वो परमात्मा एक है, वो अद्वितीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कुछ नहीं है। वो जहां पर है वो अकेले ही है, एकम, बिना कोई दूसरा, अद्वितीय ब्रह्म, वो ब्रह्म है। और सोहम सोहम न संशय, वैसा मैं भी हूं, वैसा मैं भी हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमारे इस शरीर का लक्ष्य है कि हमें उस परमात्मा में जाकर के लीन होना है, क्योंकि हम हैं वैसा। वो ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। हमारी क्या कथा है? ऐसा लगता है कि हम जन्म लेते हैं, ऐसा लगता भी है कि हम मरते हैं। ये शरीर के लिए कहा गया है, लेकिन आत्मा के लिए भगवान यही बोल रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीरे। ये कभी जन्म नहीं लेता है, न जायते, ये कभी मरता भी नहीं है, न म्रियते, ये सनातन है और ये है जैसे वैसा ही रहेगा। इस सृष्टि में कुछ नहीं है जो उसको छू सके। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषति मारुतः। ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जो इस आत्मा को चोट पहुंचा सके। ऐसा कोई आग नहीं है जो इसको जला सके। ऐसा कोई पानी यहां पर नहीं है जो इसको गला सके। ना तो कोई हवा ऐसा है जो इसको सुखा सके। और ये जो आत्मा है, परमात्मा बोल रहे हैं, ये मेरा अंश है। ये तुम्हारे अंदर है, लेकिन ये मेरा अंश है। और ये जो अंश है ये सदैव परमात्मा की खोज में है। और परमात्मा को खोजता कैसा है? यही जो तीन वर्ण माता अपने अंदर डाल करके प्रकट होते हैं। क्योंकि माता प्रकट होते हैं क्यों? अपने लिए तो प्रकट नहीं होते। भगवान श्री राम ने अवतार लिया क्यों? अपने लिए तो नहीं लिया। भगवान कृष्ण धरती पर प्रकट हुए क्यों? अपने लिए तो नहीं हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जहां जहां भी अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि हो जाती है, तब मैं प्रकट होता हूं। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने लिए रूप बना करके प्रकट होता हूं। और करता क्या हूं? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं दूषित कर्म करने वालों का संहार करता हूं और जो साधु जन है उसको मैं तारता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की संस्थापना करता हूं। जो बिगड़ी हुई धर्म है, जो टूटा हुआ धर्म है, उसको ठीक बना करके समाज में फिर से स्थापित करता हूं। यानी कि परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं हमारे लिए प्रकट होते हैं। ऐसे ये माता भी जिस रूप में प्रकट हुई वो आप मेरे के लिए है। इसलिए वो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण सा महालक्ष्मी। लेकिन वो त्रिवर्ण विश्व मोहिनी है, तीन रंग वाली माता है। और उनका रंग देवी भागवत भी बताता है। और यहां पर हम पिछले बार कथा कर रहे थे तो हमारा समय हो गया था। श्वेतानन, श्वेतानना माने उसकी चेहरा जो है श्वेत है। कृष्ण नेत्राः, उनकी जो आंखें हैं वो काले हैं, बिल्कुल काले। और समरक्ता अधर पल्लवा, उसके नीचे वाली होंठ जो है ये लाल है, जैसे रक्त का रंग लाल। ब्लूत रोट, रक्त माने ब्लूत। So Mata komt met 3 kleuren. Een wit gezicht. In dat witte gezicht gitzwarte ogen. En een bloedrode onderlip. Dat witte gezicht is Gyan Yoga. Hebben we het over gehad. Bhakti Yoga. Witte gezicht is Bhakti Yoga. Gitzwarte ogen is Karma Yoga. En de rode onderlip is
ज्ञान योग. Dit hebben we vorige keer besproken. Bhakti yoga geeft jou een doel in het leven. Wat is mijn doel? Waar wil ik naartoe? Karma yoga geeft jou de middelen om dat doel te bereiken. Dat is karma die je doet. Jnana yoga vertelt jou welke karma je moet doen en wat de juiste doel is. Je hebt deze 3 dingen nodig in jouw leven. माता की जो चेहरा है वो श्वेत वर्ण का है. श्वेत माने सफेद. ये भक्ति योग है. क्यों सफेद है? क्योंकि भक्ति कुछ पकड़ता नहीं है. भक्ति में कुछ पकड़ने का शक्ति नहीं है. वो सब छोड़ देता है. जैसे कमल. कमल पानी में रहता है. उसमें पानी गिराओ, वो पानी को पकड़ता है? बिल्कुल नहीं. जैसे है वैसे निकल जाता है. इसीलिए हम कहते हैं परमात्मा की आंखें जो हैं ये कमल नयन है, कमल लोचन है, क्योंकि वो कुछ पकड़ता नहीं है. आपने गलती की, परमात्मा उसको छोड़ देते हैं. बेटा तुम फिर से आए हो मेरे पास, कोई बात नहीं, जो भूतकाल में उसको छोड़ो, आगे बढ़ो. How next fast? That is the गुण van een lotus. ऐसे परमात्मा का चेहरा जो सफेद है वो कुछ पकड़ता नहीं है. भक्ति में कोई गलती नहीं हो सकती है. मैंने शबरी मां की कथा आपको बताई. ये भक्ति की कथा है. किसकी अंदर हिम्मत है भगवान श्री राम के सामने बैठ करके फल आधा खा करके आधा उसको दे? कोई करता है यहां पे? हिम्मत नहीं है. शबरी माता ने किया. शबरी माता ने किया और परमात्मा बैठकर उसको स्वीकार करते. ये भक्ति है. भक्ति का हम परिभाषा नहीं दे सकते. अगर कोई भक्ति की परिभाषा आपको सुना रहा है तो समझ जाओ ये थोड़ी बहुत होगा, नेति नेति, इतना ही नहीं, इससे आगे. एक आदमी था, मैं आपको बताता हूं, बड़ी गरीब, इतना दुखी कि उसके दिल में परमात्मा के लिए कोई आस्था नहीं था. बड़ी दुखी था वो. इतना अपने गांव से निकाला गया. वो बेचारा अपने पत्नी के साथ गांव के बाहर रहने वाले थे. इतनी दुख और परमात्मा में विश्वास नहीं. हमारे साथ यही होता है ना, जब हम सुखी होते हैं परमात्मा की बड़ी कृपा है, और जब दुखी होते हैं दुख पे दुख पे दुख पे दुख. पंडित मैं रोज पूजा कर रहा हूं फिर भी मेरे ऊपर ही इतना दुख क्यों? अगर परमात्मा है, अगर वो मेरा माता है, अगर वो मेरा पिता है, तो इतना दुख क्यों? सो दुख में परमात्मा पर आस्था रखना थोड़ी मुश्किल होती है. और इस आदमी के अंदर तो इतना अपार दुख था. न खाने के लिए कुछ, न रहने के लिए जगह, न बोल चाल करने के लिए गांव वाले साथी निकाल दिए थे. सो ये परमात्मा के दुश्मन था पूरा का पूरा. लेकिन हां, ये रोज सुबह गांव के बाहर जाती थी. गांव के सारे लोग अपने गाय लाते थे इनके पास कि तुम ले जा करके इनको घास चरा करके लाओ, पेट भर के लाओ शाम को. ये उनका काम था. अब पूरी गांव के गायों का चराने के बाद 1 मुट्ठा चावल और दाल इसको मिलता था, और कुछ नहीं. बस इतना में वो अपनी जीवन चलाता था. जहां वो गांव से जाते थे खेत गाय को घास चराने के लिए, लगभग 9-10 किलोमीटर बाद में चलते चलते एक छोटा सा मंदिर, उसमें शिवलिंग रखा हुआ है. आइए रोज वहां से जाता है, लेकिन वो उस शिवलिंग को मानता तो नहीं था कि ये परमात्मा है, लेकिन चुनौती जरूर देता था. रोज जाते समय अपनी लाठी लेकर के उसको पीटता था खूब, एक घुमाकर जोर से शिवलिंग को मारता था. मारने के बाद चुनौती देता, अगर या मेरे तो तुम रक्षा किया कभी नहीं, अगर तुम हो तो कम से कम अपनी रक्षा तो कर लो. वो 1-2 क्षण के लिए वहां रुकता है देखने के लिए कि ये अपना रक्षा करता है या नहीं. कुछ नहीं होता है, बस गायों को लेकर के 1-2 किलोमीटर आगे खेत में, शाम को लौटते समय वही हाल, अपने लाठी को लेकर के जोर से शिवलिंग के ऊपर. और फिर चुनौती, कम से कम अपना रक्षा तो करो. फिर 9-10 किलोमीटर अपने घर. ये इस आदमी का
रोज का काम है, रोज। 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, यही उसका काम है। एक बार बारिश के समय में ये घर तो आ गया, चावल दाल अपने पत्नी को दिया बनाने के लिए, वो बना करके परोसा। वो आदमी नहा धोकर बैठा है खाने के लिए, और वो दाल चावल अपने हाथ में लेकर मुंह की ओर ले जा रहा है। उसको अचानक में याद आया, अरे आज इतनी जबरदस्त बारिश हो रही थी कि मैं लौटते समय भूल गया उस पत्थर को मारने। मैंने आज मारा नहीं उस पत्थर को। ये कैसे हो गया? इतनी सालों साल से मैं उस पत्थर को मार रहा हूं, आज कैसे भूल गया? वो चौंक गया और वो सोचा कि नहीं, ये काम तो मुझे करना है। अभी कौर खाया नहीं था वो तुरंत प्लेट में रखता है, हाथ धोता है, अपने पत्नी से वो बोलता है कि देखो देवी, मेरी भोजन थोड़ी गर्म रखना, मैं अब भी आता हूं। उसके पत्नी का जब बाहर देख रहे हो कितना बारिश हो रहा है, कहां जा रहे हो? कहा मैं अब भी आ रहा हूं, एक छोटा सा काम छूट गया है मेरा। कहा खा तो लो पहले। नहीं, पहले काम मेरे को करना है। क्या काम है? कहा मैं बता नहीं सकता, तुम बस खाना गर्म रखो। वो आदमी अपने लाठी लिया, 9-10 किलोमीटर बारिश, पूरा मूसोन तक बारिश में चल करके गया उस शिवलिंग के पास। वहां देखा, उसको घुमाया अपनी लाठी को और जोर से मारा और चुनौती दिया, अगर तुम हो तो कम से कम अपनी रक्षा करना। 1-2 क्षण वो इंतजार प्रतीक्षा में है, कुछ नहीं हुआ। वो घूमा घर जाने के लिए और उनके मुंह से शब्द निकल रहा है, अच्छा लेकिन अब तो मैं चैन से खा सकता हूं। ये शब्द उनके मुंह से निकला और वो चलने का शुरू किया। तब उनके पीछे से आवाज आती है कि अरे बेटा, मैं आ गया हूं। वो घूमकर देखता है, शिवलिंग के ऊपर कोई अजीब सा आदमी खड़ा है, सिर पे जटा, वहां से पानी निकल रही है, उनके गले में सांप है। कहा ये कौन है? कहा तुम कौन हो और शिवलिंग के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर क्यों खड़े हो? कहा इस पत्थर में मैं ही रहता हूं। कहा तुम रहे तो इस पत्थर में, तुम शिव हो? कहा मैं शिव हूं। कहा आज तुम आए हो? मैं तो इतने साल से तुम्हें मार रहा हूं, पीट रहा हूं, कोस रहा हूं। कहा इस बारिश में मेरे को जाना है खाने के लिए, आज तुम प्रकट हुए हो? कहा मैं आज प्रकट हुआ हूं क्योंकि आज तुम ऐसे स्तर पर हो कि बिना मुझे मारे तुम खा नहीं सकते हो। अब तुम्हारी भक्ति जो है परिपक्व है, परिपक्व है, क्योंकि बिना मुझे मारे, मेरे में विश्वास तो है नहीं तुम्हें, तुम विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इतनी धैर्य के साथ रोज मेरे को तुम पीट रहे थे। कहा आज बिना मुझे मारे, जिस पत्थर में तुम्हारी विश्वास नहीं है, उस पत्थर को बिना मारे तुम भोजन नहीं कर सकते हो। कहा इसलिए मैं आज प्रकट हुआ हूं। हम लोग तो विश्वास करते हैं ना, ये भक्ति है। भक्ति कब, कैसे, किसके अंदर जाग जाए किसी को पता नहीं है, इसकी परिभाषा हम नहीं दे सकते। आपकी कर्म भक्ति नहीं है। भगवान को एक फूल चढ़ाया, वो भक्ति नहीं है। वो चढ़ाने का काम, वो तो क्रिया है, वो कर्म है। जिस भावना से वो निकलती है वो भक्ति है, उसे में भक्ति समझना चाहिए। भक्ति आपके हाथों में नहीं, आपके दिल में है। और जिस भावना से ये काम आप करते हैं, उसी भावना को भक्ति कहा जाता है। इसकी परिभाषा नहीं है। Bhakti is een gevoel die uit je hart komt op basis van dat gevoel handel je. Dit is het witte gezicht van Durga Mata. Dit is wat jij en ik nodig hebben. Deze bhakti vertelt jou wiens puja moet je doen. Wiens puja moet je doen. Wat is het doel van je leven? Als het doel van je leven geld verdienen is, dan mag je in bhakti vallen, dan ga je dat misbruiken om geld te verdienen. Het maakt niet uit wat je leert voor skills in je leven.
Je gebruikt het uiteindelijk om het doel te bereiken wat je wil bereiken. En wat moet je doel zijn? Paramatma. Verder niets. Witte gezicht. Gitzwarte ogen van Durga माता. ये जो काली आंखें हैं माता की, काला इसका मतलब है कि कुछ छूटता नहीं है. छोटी सी छोटी कर्म हो, छोटी सी छोटी चीज आपने किया है या बोला है या मन में आया है, उसका फल आपको मिलेगा. कर्म कुछ नहीं छोड़ता है. ये कालापन है, कालापन है. और कर्म कैसा करना चाहिए? हमारे उपनिषद कहते हैं न कर्म लिप्यते नरे, कि ऐसे कर्म करो कि ये कर्म तुम्हें बांधे नहीं. ये कैसे करें? तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधा कस्य स्विधनम. तुम तेन त्यक्तेन त्याग पूर्वक जो कुछ है अपनी जीवन में त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो. याद रखो कि ये सब परमात्मा की है. अगर ऐसे कर्म करोगे तो ना कर्म लिप्यते नरे. हनुमान जी, ये तो हमारे लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों का उपमा है. और हनुमान जी पूरी लंका को जला करके लौट आए. पूरी लंका को. परमात्मा ने बोला नहीं था कि जा लंका जराओ. सुग्रीव ने बोला नहीं था कि जाओ लंका जराओ. बस इतना कि जाओ देखो सीता माता कहां है, उसकी खोज करो. लंका में आकर के सीता माता को पा करके उनसे वार्तालाप करके पूरी लंका को जला करके हनुमान जी लौटते हैं. वो डरते हैं किसी के नहीं. आकर के भगवान के शरण में लेट जाते हैं. शरण में लेटे हुए तुलसीदास जी लिखते हैं, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा. भगवान ने हनुमान को देखा कि उनके शरण में लेटे हुए हैं, सो कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा. उनको उठा करके भगवान ने अपने हृदय से लगाया और उनसे पूछते हैं, कहूं कपि रावण पालित लंका के ही विधि दहेऊ दुर्गयति बंका. हनुमान, तुमने रावण के द्वारा रक्षित लंका को कैसे जलाया? कोई छोटी काम नहीं है, कोई छोटी काम नहीं है. पूरी लंका, सोना के लंका उन्होंने जला करके आया. अब भगवान उनको हृदय लगा करके पूछ रहे हैं कि कहूं कपि रावण पालित लंका के ही विधि दहेऊ दुर्गयति बंका. कहा हनुमान, रावण के द्वारा रक्षित, जिन्होंने शनि देव को अपने बस में किया, सारे ग्रहों को, सारे देवताओं को अपने बस में किया, उनके द्वारा रक्षित लंका को तुमने कैसे जलाया? कैसे जलाया? हनुमान जी देख रहे हैं प्रभु को. कहा प्रभु, ये आप पूछ क्या रहे हैं मेरे से? मैंने जलाया? ना 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 ना, ये नहीं हो सकता है प्रभु. सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछुक मोरी मनुसाई. मेरा किंचित मात्र शक्ति इस काम में नहीं लगा है. नाथ न मोरी मनुसाई, मैंने नहीं किया ये काम. कहा किसने किया? सो सब तब, तब माने तुम्हारा, प्रताप शक्ति, रघुराई. प्रभु, ये तो आपके करनी है, ये मेरा करनी नहीं. मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस आपके हाथ में पुतला हूं. आप जैसे नचाओ मैं नाच लेता हूं. ये कर्म करने की सीख है. क्योंकि हम छोटी सी कर्म करते हैं तो मैंने किया है, ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरा ये है, ये मेरा वो है. हम अपनी अहंकार उसमें जोड़ देते हैं. और कर्म योग की चाबी क्या है? कि अपनी अहम को अपने कर्म से निकालो, अपने कर्तापन को कर्म से निकालो, उसको परमात्मा को अर्पण कर दो. मैंने नहीं किया है, परमात्मा ने किया है. परमात्मा ने किया है. और जब परमात्मा ने किया है और ये भावना आपके अंदर सही है, तो या तो आपको वो कर्म बांध नहीं सकता है. ये असंभव है कि वो कर्म आपको बांधे. वो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, वो बांधने वाला नहीं है. क्योंकि आप उस बंधन से मुक्त हैं. क्योंकि उसमें ना तो कर्तापन है और ना ही आपका अहम किसी भी प्रकार से उस कर्म में है. ये हनुमान जी की चाबी है. और ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी उपदेश दे रहे हैं कि कर्म करो तो निष्काम भाव से, कोई कुछ लेना नहीं है.
केवट की कथा मैंने आपको बताई थी पिछले बार बुधवार को। केवट ने परमात्मा का पैर धो करके उसको उस पार उतार दिया, और जैसे वो उतरा भगवान उसको कुछ देना चाह कि ले केवट, ये तुम्हारी मजूरी है। एक अंगूठी, राज अंगूठी अयोध्या की। केवट ने देखा, कहा प्रभु मेरे को कुछ दे रहा है, ये क्यों? इनके अंदर ये भावना क्यों आया कि मुझे कुछ चाहिए? केवट चरण गहे अकुलाई, वो डर करके दुखित होकर के भगवान के चरण को पकड़ लिए। केवट चरण गहे आकुलाई। केवट ने बोला भगवान से कि यह बहुत काल में की न मजूरी, आज दिनी विधि बनी भल बूरी। कि प्रभु मैं तो यहां बहुत समय से मजूरी कर रहा हूं, बहुत काल में की न मजूरी, और आज दिनी विधि बनी भल बूरी। मेरे को लगता है कि ब्रह्मा ने आज मेरे को फल दिया है, मेरे इतने सालों साल के नौकरी के बदले में। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस आपके अनुग्रह चाहिए प्रभु, और क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं, तुमने मजूरी की है, कुछ तो देना है। सो बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। भगवान श्री राम ने कोशिश किया, केवट कुछ नहीं लिया। लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण तुम गरज रहे थे ना जब ये मेरे पैर धोने चाह रहा था, मैंने कथा पिछले बार कैसे लक्ष्मण रोकना चाहा, लेकिन भगवान ने रोकने नहीं दिया, पैर धोने दिया। कहा लक्ष्मण जाओ तुम धो। लक्ष्मण ने गए केवट के पास, भैया थोड़ा माफ कर दो, मैं आवेश में आकर के कुछ अला भला बोल दिया हो, क्षमा कर दो, और ये अंगूठी स्वीकार करो। केवट ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर सीता मैया को भेजते हैं भगवान श्री राम, तुम मां हो, मां के रूप में जाओ, अपने बेटे को ये दो, उनके हक में है ये, उनके कर्म के बदले में उसको ये मिलना है। तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुत कीन प्रभु लखन सिया। पहले भगवान, फिर लक्ष्मण, फिर सीता माता, बहुत किया तीनों ने, नहीं कछु केवट ले। केवट ने कुछ स्वीकार नहीं किया। तो विदा कीन प्रभु, उसको विदा करते हैं, करुणायतन, विदा कीन करुणायतन, विमल भक्ति वर दे। केवट को भक्ति का वरदान दे करके, ये भक्ति का मूल्य है। परमात्मा से अगर कुछ ना चाहो, परमात्मा भक्ति देता है। और जैसे केवट को भक्ति दिया, जैसे केवट को भक्ति का वरदान मिला, केवट ने कहा प्रभु अब मुझे कुछ मांगना है। कहा केवट तुम तो कुछ ले नहीं रहे थे, मैंने भक्ति दे दिया, अब तुम्हें मांगना है। कहा प्रभु अब मुझे मांगना है। भक्त क्या मांगता है प्रभु से? कहा प्रभु फिरते बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिरधारी लेवा। ये भक्ति पाने के बाद केवट मांग रहा है कि जब तुम वनवास काट करके लौटोगे तो कम से कम मेरे से मिलकर जाना प्रभु, क्योंकि ये इच्छा हमारे अंदर बैठी रहती है, उस परमात्मा से मिलन। उस परमात्मा को कैसे पाएं हम, कैसे पाएं? सो ये श्वेतानन, सफेद चेहरा, कृष्ण नेत्रा, काले काले आंखें, और अधः पल्लवा समरकता, ये लाल नीचे वाली होंठ जो है ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ये हमें समझना है, ये हमें अपने जीवन में पकड़ना है, क्योंकि ये योग आपके चुनाव से नहीं होता है। ये किस नीत से योगास, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। आपको अपने अंदर जाकर ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा योग है जिसके आधार पर तुम चल रहे हो। लेकिन साथ साथ में तीनों का मिश्रण होगा आपके अंदर। ये तीनों आपके अंदर है, लेकिन एक प्रधान है, एक मूल है। ज्ञान योग betekent je denkt na over allerlei zaken, je maakt de hypothese en je gaat erheen. Je gaat het doen. Karma-yoog betekent, je probeert het uit. Als je ziet het is goed. Als je wel eens in de winter ziet dat mensen op natuurijs gaan schaatsen.
Voor de mensen die hier dat wel eens hebben gezien. Een Gyan Yogi, die zal bedenken, het vriest nu al 10 dagen -5 en zwaarder. 10 dagen lang -5 en zwaarder betekent, het ijs is sterk genoeg om mij te houden. Die loopt, doet zijn schaatsen aan, springt op het ijs en gaat schaatsen. Hij heeft dat beredeneerd. Hij heeft data gebruikt en dat beredeneerd. Dat is een Gyan Yogi. Een Karma Yogi, die trekt zijn schaatsen aan, die gaat aan de kant van het ijs zitten en die gaat met zijn voet stampen op het ijs. Even kijken. Hoe sterk is het? Kraakt het niet? Buigt het? Nee, het is goed. Het is sterk. Dan gaat hij erop staan. Een Bhakti Yogi komt aanrennen van ver af aan. Prabhu, ik ga op het ijs. Wat gebeurt is aan jou? En hij springt. Dat is een Bhakti Yogi. Zijn alle 3 verschillende houdingen. De een bedenkt, gebruikt data en beredeneert, nee, het is veilig. De andere gaat erheen en die gaat proberen. Oh ja, dit is goed, ik ga. Dat is een Karma Yogi. En een Bhakti Yogi maakt niks uit. Wat gebeurt is aan Paramatma. Prabhu, ik ga. Kijk wat je kunt doen. Dat is deze 3. En alle 3 zit in jou. Alle 3. Eentje is hoofd. Maar alle 3 zit in jou. Je hoeft dus niet te denken, ik moet Bhakti Yoga volgen. Ik moet Gyan Yoga volgen. Ik moet Karma Yoga volgen. Nee, je moet helemaal niks. Wat je moet doen is onderzoeken in jou, welke yoga is voor mij. Ben ik een mens die eerst dingen probeert? Ben ik een mens die denkt, ach, ik laat het aan God over en ik ga? Of ben je een mens die datacollectie doet eerst en dan beredeneert? Dat is jouw swabhav, dat is jouw natuur. Alle 3 deze yoga's zitten in jou. En Tulsidas beschrijft dat zo mooi, want je ziet bij ons, we hebben heel veel gurus in deze wereld. De ene guru zegt, je moet Bhakti Yogi zijn. Als je Gyan Yogi bent, laat het. Met Gyan Yoga kom je nergens. Je moet Bhakti Yoga hebben. En als je dan in Bhakti Yoga staat, lukt het niet. Want je bent geen Bhakti Yogi. Hoe gaat het lukken? Je kunt jezelf niet overgeven voor 100%. Je bent misschien een Gyan Yogi of een Karma Yogi. Iemand die dingen moet doen. We kennen Vivekananda Maharaj allemaal. Was hij een Bhakti Yogi? Nee. Hij was een Karma Yogi. En wij kennen hem om zijn kennis, maar hij was een Karma Yogi als je zijn beschrijving leest wat Karma Yogi inhoudt. Je moet doen. Maar de andere mens niet, die zit in een grot en die doet wat anders. Mira is een Bhakti Yogi. Ze eet niet, ze drinkt niet, totdat God haar wat te eten en drinken geeft. Ze gaat bedelen, zoveel als ze krijgt, eet ze. Als ze niet krijgt, het is de wil van God. Ik maak me niet druk. Hamapan bhajan kirtan melagal heli. Dat is een Bhakti Yogi. Je moet dus zoeken wat in jou zit. Maar in jou zit altijd alle 3. Want zonder karma, hoe moet je Paramatma bereiken? Zonder Gyan, hoe weet je dat Paramatma er is? Zonder Bhakti, waar is je commitment naar die Paramatma? Bhakti geeft jou het doel. Bhakti geeft jou de commitment. Karma geeft jou de middelen. Dus je hebt alle 3 nodig. Gyan geeft je de kennis daarvan. Tulsidas schrijft dat heel erg mooi in zijn Shri Ramcharitamanas. Ram Bhakti Jaha Sur Saridhara. Waar de stroom van Ganga gelijk is aan Ram Bhakti. Bhakti. Sarasai, dat is Saraswati Mata. Sarasai Brahma Vichara Prachara. En de stroom van Saraswati is het verspreiden van Brahma Gyana. Ja? Bhakti is Ganga. Brahma Gyan is Saraswati. En Vishinishedhamaya Kalimalaharani. Karama Katha Rabinandani Bharani. Rabinandani is Yamuna. Waar Yamuna Karma is. Zo, je hebt Gyan Yoga, Karma Yoga, Bhakti Yoga in de vorm van Ganga, Yamuna, Saraswati. En Tulsidas zegt, waar ontstaat Harikatha? Harihara Katha Virajati Veni. Waar deze 3 bij elkaar komen in harmonie, daar ontstaat Harihara Katha, Katha van Paramatma. Daar vind je Paramatma. Niet waar je de een afwijst. Niet waar je de een vermorselt.
waar je de een afkraakt. Nee, in de Srimad Bhagavad Gita zegt Bhagwan Krishna ook, en Gyan, en Karma, en Bhakti Yog brengen je alle drie naar Paramatma. ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों आपको परमात्मा की ओर ले ही जा रहे हैं। और तुलसीदास जी के जो रूपक है प्रयागराज का, जहां गंगा यमुना सरस्वती वेणी पर मिलते हैं आपस में, जहां तीन नदियां एक हो जाती है, यहीं पर वो बोल रहे हैं कि गंगा जो है ये भक्ति योग है, सरस्वती जो है ये ज्ञान योग है, और यमी जो नदी है ये कर्म योग है, और हरिहर कथा विराजती वेणी, जहां ये तीन नदियां आकर आपस में मिलती हैं, एक होती है, जहां ज्ञान कर्म भक्ति एक होती है, वहां हरिहर कथा विराजती, वहीं पर परमात्मा की कथा है, वहीं पर परमात्मा है। इसलिए नकारात्मक चीज नहीं, negatieve dingen niet. Ik moet hier vanaf, ik moet daar vanaf, dit is het beste, dat is het beste, dit is minder goed. Vergeet die kwalificatie. In ज्ञान कर्म en bhakti zegt Paramatma, alle drie brengen jou naar exact dezelfde plek. En elk mens heeft alle drie. ये तीनों योग हर एक मनुष्य के अंदर है। आपको बस पाना है कि आपके अंदर क्या है। धर्म का रास्ता कोई दबाव का रास्ता नहीं है, इतनी याद करो। धर्म की जो रास्ता है ये दबाव का नहीं कि कोई आपसे कहे कि ये भगवान नहीं है इसकी पूजा करो। अगर कोई ये कहता है तो ये समझो कि उसको हमारे धर्म का ज्ञान नहीं है। हमारा धर्म क्या करता है? एकम सत, एक बार है, एकम सत विप्रा बहुधा नाम वदंती। उसी एक सत्य को हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। चाहे गणेश बोलो, चाहे शिव बोलो, चाहे दुर्गा बोलो, चाहे हनुमान बोलो, एक है, एक। लेकिन हम लोग उसको अलग अलग नाम के द्वारा जानते हैं। ये बड़ी गड़बड़ है कि ये भगवान नहीं है, यहां पूजा करो ना। और फिर जब वहां लग गए तो ज्ञान योग नहीं, तुम्हें भक्ति योग की जरूरत है। भैया इतनी दबाव क्यों? ये तो मेरे स्वभाव के बाहर है। अपने स्वभाव को पहचानो, अपने इष्ट देव को पहचानो जो आपके हृदय में वास करता है। वहां से रास्ता मिलेगा, वहां से मिलेगा, दबाव से नहीं मिलेगा। धर्म दबाव नहीं है, धर्म प्रेम है, धर्म समर्पण है, दबाव कभी नहीं। सो हमें ढूंढना है कि हमारे अंदर क्या है। ज्ञान योग है, हमारे अंदर कर्म योग है, हमारे अंदर भक्ति योग है। जो अंदर में है उसी के पीछे चलना चाहिए, उसी के ऊपर। हमारे अंदर हमारे इष्ट देव के रूप में यहां पर शिव है, विष्णु है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। कौन है? अगर आप अपने अंदर गणेश को पाते हैं तो किसी का हक नहीं है कि वो आपको समझाएं कि देखो गणेश भगवान नहीं है, कृष्ण भगवान है, या विष्णु भगवान है, या शिव भगवान है। ये तो मूर्खता है। एकम सत. Je hebt een blok goud. Een baksteen van goud. Zo komt goud bij een juwelier aan. Die haalt er een klein stukje vanaf en die maakt een ring. Wij herkennen dat. Wij kennen de naam en vorm. Oh, dat is een ring. Dat is mooi. Dan maakt hij een ketting. Dat is mooi, een ketting. We weten wat we met een ring moeten doen. Die zit om je vinger. We weten wat we met een ketting moeten doen. Die zit om je hals. En hij maakt nog veel meer. En we herkennen alle sieraden. Armband herkennen we. Neus, nathanie herkennen we ook. We weten wat we ermee moeten doen, omdat we de naam en vorm kennen. Maar een gyani, een wetende persoon, die kijkt naar die ring en die zegt, hey, dit is goud. Die kijkt naar de ketting, hey, dit is goud. Die kijkt naar de armband, hey, dit is goud. Waar jij en ik ring, armband enzovoort zien, diversiteit. Ziet een tattva-gyani, goud, 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 goud. En het hindoeïsme zegt, kijk niet naar de naam en vorm. Achter elke naam en vorm gaat maar één waarheid schuil. Die waarheid is Brahma. Vergeet naam en vorm. Kijk naar de kracht die wordt geopenbaard middels die naam en vorm. En zoals het goud en al die sieraden enkel alleen hetzelfde identieke goud is. Zo is de Shakti, de kracht,
de Paramatma in alle vormen die je hier ziet, één en dezelfde. Ekam Sat, Viprabahu, Dhanam Vadanti. Eén waarheid. En die ene waarheid zoeken wij. Vergeet die discriminatie. Daar heb je niks aan. Welke God is groter, welke God is kleiner. Als ik een foto neem van deze aarde en ik probeer jou daarop te vinden, zal ik het vinden? Nee, je bent zo klein. Je bent niet te zien. धरती के कोई भी चित्र पे अगर बाहर से एक फोटो ले लो और मैं आपको ढूंढो उस पे, आप दिखाई नहीं दोगे, क्योंकि आप इतनी छोटी है, इतनी छोटी. फिर हमारा जो सौर मंडल है, zonnestelsel. Als ik daar een foto van maak, ga ik jou vinden? Nee. Als ik een foto maak van onze melkwegstelsel, ga ik deze aarde vinden? Nee. En dan gaan we praten over degene die dit alles heeft gemaakt. En dan zeggen we, die is groter, die is kleiner. Je kan nog niet eens je eigen wereld helemaal bekijken. Je ogen zijn zo gelimiteerd. हमारी आंखों की सीमा इतनी है कि हम इस धरती को नहीं देख सकते. और हम इस धरती, इस ब्रह्मांड को बनाने वाले को बोल रहे हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है. ये मूर्खताई छोड़ो, भक्ति में लीन हो और माता के पीछे लगो, अपने इष्ट देव के पीछे लगो. ये ज्ञान, कर्म, भक्ति योग के पीछे एक ही लक्ष्य है, वो आपका लक्ष्य है. बस उसको प्राप्त करना है. यहां तक मेरा वक्तव्य, थोड़ी समय ज्यादा हो गया, क्षमा चाहता हूं. और ik hoop dat jullie hebben begrepen. Vandaag meer Hindi. Ik probeer altijd half te doen. Maar ik verwacht dat vandaag meer Hindi sprekende mensen er waren. Vandaar. Ik hoop dat jullie je voordeel ermee kunnen doen. जितने शब्द मेरे मुंह से निकले हैं, अगर आपके जीवन में ये हितकारक हो जाए तो समझो ये बड़ी कृपा है परमात्मा की. इसीलिए मैं बोल रहा हूं. अगर कुछ गलती वगैरह हुआ हो, ये मेरी है, इसके लिए मेरे को क्षमा करें और अपनी हित करे. भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से अपने कर्म को शुद्ध करे, अपने बुद्धि को शुद्ध करे. बस. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम